औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, विंटर वेकेशन से पहले हमने चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर नंबर 4 को। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 हमारे पास द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम यूनिट। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम यूनिट। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे, जो कि 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे कंप्यूटर के। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट और कम्युनिकेशन डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, ये 5 कंपोनेंट पढ़े थे और ये कंप्यूटर के कंपोनेंट थे। आज उनमें से एक कंपोनेंट जो कि है सिस्टम यूनिट, उसको मज़ीद डिटेल में हम देखते हैं। सिस्टम यूनिट क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी बताया था कि हम जिसे सीपीयू कहते हैं वो सीपीयू नहीं होता, बल्कि वो एक सिस्टम यूनिट होता है। सीपीयू उसके अंदर, उस सिस्टम यूनिट के अंदर एक छोटी सी चिप का नाम होता है जिसमें प्रोसेसिंग वगैरह होती है। ठीक है, उसे हम सीपीयू कहते हैं। ठीक है, और जो पूरा वो बॉक्स होता है, वो प्लास्टिक का या स्टील का या मेटल का जो भी, ठीक है, उससे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। आज हम उसके कंपोनेंट को पढ़ेंगे। द सिस्टम यूनिट इज़ अ केस दैट कंटेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस डेटा। ठीक है, सिस्टम यूनिट क्या होता है? वो एक केस होता है या एक डिब्बा होता है जिसके अंदर कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग, डाटा की प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, नीचे ये देखें पिक्चर भी है, वो भी आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। द इनसाइड ऑफ द सिस्टम यूनिट ऑन अ डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर इंक्लूड्स। अब ये बता रहे हैं कि सिस्टम यूनिट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, सिस्टम यूनिट जो हमारा पूरा बॉक्स होता है जिसके साथ हमारा कीबोर्ड, माउस, उसके अलावा एलसीडी, स्पीकर वगैरह अटैच होते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास ड्राइव बाइज होती हैं, पावर सप्लाई होती है, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, प्रोसेसर, मेमोरी और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिमिटेड चीज़ें लिखेंगे, लेकिन सिर्फ यही 6 चीज़ें नहीं होती, बल्कि इसके अलावा भी काफ़ी कुछ अंदर उसके होता है। उसमें बसेस होती हैं, बसेस कहते हैं तारों को जिसके ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, उसके अलावा सर्किट्स होते हैं, सेल होते हैं, फ़ैन होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं सिस्टम यूनिट के अंदर। ठीक है, अब ये देखें जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है सिस्टम यूनिट। अब यहाँ पे देखें जिधर कर्सर है मेरा, तो यहाँ पे ये फ़ैन लगा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा ये पावर सप्लाई है, ये हार्ड डिस्क है, ये सीडी रोम है। ठीक है, ये ड्राइव बाइज है, उसके अलावा ये मेमोरी, रैम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी भी जिसे कहते हैं, जो कि हमारी टेम्परेरी मेमोरी थी, जिसमें डाटा जो है वो जब तक बिजली आती रहती है तब तक स्टोर रहता है। जैसे ही बिजली ख़त्म, पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, डाटा कट ऑफ हो जाता है, वो बेसिकली ये वाली मेमोरी है। ठीक है, उसके अलावा ये देखें, ये होता है सीपीयू हमारा, जो प्रोसेसर है। ठीक है, इस चिप को सीपीयू कहते हैं, ना कि इस पूरे केस, ये जो पूरा केस है इसको सीपीयू कहते हैं। ठीक है, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, इनका काम, साउंड कार्ड का काम साउंड प्रोवाइड करना है होता है। ठीक है, वीडियो का कार्ड का काम आपका जो स्क्रीन पे आपको सारा कुछ आउटपुट शो हो रही होती है, वो वीडियो कार्ड के थ्रू हो रही होती है। ठीक है, अब आते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इंतहाई इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है सीपीयू सिस्टम यूनिट का। ठीक है, द मदरबोर्ड इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट। अ कंप्यूटर चिप कंटेन इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, मदरबोर्ड जो होता है ये मेन सर्किट बोर्ड होता है, इसलिए इसको मदरबोर्ड कहा जाता है कि ये सब चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, सारी चीज़ें इसके ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट सेल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारा प्रोसेसर चिप लगता है, यहाँ पे मेमोरी लगती है, मेमोरी स्लॉट्स हैं जिधर रैम लगती है। ठीक है, उसके अलावा ये सेल है, ये कूलिंग फैंस वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट सर्किट्स होते हैं, ये सारे मदरबोर्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, प्रोसेसर, द प्रोसेसर आल्सो कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है, सीपीयू। ठीक है, जो हम
बेसिकली जो इसको हम रियल लाइफ में सीपीयू कहते हैं वो सिस्टम यूनिट होता है, और सीपीयू उसके अंदर एक सर्किट होता है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जिसमें हमारी सारी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। Interrupts and carry out the basic instructions that operate a computer, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी जितनी भी कंप्यूटर फंक्शन ऑपरेट करता है, प्रोसेसिंग ऑपरेट करता है, वो सारी इसमें होती है और इसके ज़रिए ही परफॉर्म की जाती है। कंटेन अ कंट्रोल यूनिट एंड एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक सीयू और एक एएलयू, ठीक है। सीयू मीन कंट्रोल यूनिट, एएलयू मीन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इनका दोनों का डिफरेंट काम है। कंट्रोल यूनिट बेसिकली कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम को, प्रोसेसिंग वगैरह को, और अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट में हमारे जितने कैलकुलेशन वगैरह हैं या कंपैरिजन है वैल्यूज़ का, डाटा का, वो परफॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। अर्थमेटिक फंक्शन और लॉजिक फंक्शन जितने भी है वो एएलयू में परफॉर्म होते हैं। नीचे 3 टाइप्स दी गई हैं, सीपीयू की टाइप्स कह लें या उसकी कैटेगरी कह लें, ठीक है। मल्टी कोर प्रोसेसर, डुअल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर, जो कि आज आप लोग आजकल सुनते भी हैं कि आपका सिस्टम कौन सा है, तो i5 है, i3 है, i7 है, डुअल कोर है, कोर i5 है। तो ये सारे जो है ये सीपीयू के वर्जन होते हैं, ठीक है। ये सारे जो हम बात करते हैं i5, i7, i3, ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ये सीपीयू के वर्जन होते हैं। अब ये प्रोसेसिंग की एक पिक्चर है दिखाई गई कि किस तरह हमारी मेमोरी एक दूसरे के साथ या सिस्टम यूनिट आपस में, ये बेसिकली सब्सक्राइब से एक शॉर्ट सी फॉर्म बताई गई है, आसान वर्डिंग में बताया गया कि किस तरह वर्किंग होती है। ये ऑरेंज कलर में जो आपको नज़र आ रहा है ये प्रोसेसर को बनाया गया है, प्रोसेसर की इमेज है, ठीक है। प्रोसेसर शो किया गया है और इसमें आप देख रहे हैं कि 2 यूनिट है हमारे पास, एक कंट्रोल यूनिट है और एक अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट है, ठीक है। इसका क्या काम होता है कि मेमोरी से डाटा को और इंस्ट्रक्शन को या इंफॉर्मेशन को एक मेमोरी से लाता है, परफॉर्म करता है और बाद में वो दोबारा मेमोरी में सेव करता है, ठीक है। लाइक डाटा मेमोरी से लाया, प्रोसेसिंग की, और फिर वो जब डाटा की प्रोसेसिंग होगी तो वो क्या हो गया, वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगी और इंफॉर्मेशन को दोबारा मेमोरी में स्टोर कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली एक पूरा कंप्यूटर का उन्होंने लाइफ साइकिल कह लें या पूरे कंप्यूटर की एक डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस आ जाती है। इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं कि डाटा को मेमोरी में सेव करती हैं, ठीक है, डाटा को मेमोरी में सेव करती हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस की इमेज बनाई गई है। आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, आपको इंफॉर्मेशन शो करवाती हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, सॉफ्ट में भी, हार्ड में भी, ठीक है। वो सारी आउटपुट डिवाइसेस में आ जाती है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या करती है कि मेमोरी, बेसिकली ये जो मेमोरी अंदर बताई गई है, ये मेमोरी हमारी टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। टेम्परेरी मेमोरी क्या काम करती है कि जब हमने किसी डेटा को प्रोसेस करना हो तब वो मेमोरी में आता है, ठीक है। अदरवाइज़ वो कहाँ पड़ा होता है, वो स्टोरेज डिवाइसेस में पड़ा होता है। जब हमने प्रोसेसिंग करनी होती है डाटा पे तो वो क्या करते हैं, वो पहले स्टोरेज डिवाइस से मेमोरी में आते हैं, मेमोरी से फिर सीपीयू में या उसके जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उसमें जाता है, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइस का क्या काम होता है कि वो इंस्ट्रक्शन को या डेटा को या इंफॉर्मेशन को मेमोरी में लोड करते हैं और वहाँ से गेट करते हैं, ठीक है। ये पूरा एक सिस्टम है जिसकी डायग्राम बनाई गई है। प्रोसेसर की बात हो रही थी। द कंट्रोल यूनिट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर दैट डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन इन द कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट क्या होता है कि ये कंपोनेंट होता है प्रोसेसर का, जो कि मोस्टली कंप्यूटर की जो मोस्ट वर्किंग होती है, ज़्यादातर वर्किंग जो कंप्यूटर की होती है या ऑपरेशन होते हैं वो इस ये कंट्रोल यूनिट उनको कह लें कि प्रोसेस खुद नहीं करता बल्कि उसको कंट्रोल करता है, उसकी वर्किंग को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। दी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू परफॉर्म अर्थमेटिक कंप्रेशन एंड अदर ऑपरेशन, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन कंपैरिजन करना, ठीक है, दो वैल्यूज़ को कौन सी बड़ी है वैल्यू, कौन सी छोटी, ग्रेटर दैन, लेस दैन,
ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये परफॉर्म होता है। For every instruction, a processor repeats a set of four basic operations which compares a machine cycle, sorry. जो हमारी प्रोसेसिंग है या जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके लिए फोर मशीन साइकिल, एक मशीन साइकिल हर इंफॉर्मेशन के लिए या हर डाटा के लिए जब भी उस पर प्रोसेसिंग करनी हो तो ये मशीन साइकिल उसको परफॉर्म करता है। मशीन साइकिल के स्टेप के नीचे एक एग्जांपल दी गई है कि हमने क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 48 करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है देख लेते हैं। अब एग्जांपल क्या है कि अ स्टूडेंट एंटर अ मैथ प्रॉब्लम इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। स्टूडेंट ने एक मैथ प्रॉब्लम जो कि थी हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 48, उसने क्या किया, मेमोरी में इंसर्ट की, एंटर किए। स्टेप 1 में क्या होगा, ये बेसिकली मशीन साइकिल की बात हो रही है। जब भी हमारा कंप्यूटर कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, तो वो इन 4 स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो करता है, जिसे हम मशीन साइकिल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हमें कोई आउटपुट शो होती है। स्टेप 1 क्या है, द कंट्रोल यूनिट फेच द मैथ प्रॉब्लम इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम मेमोरी। कंट्रोल यूनिट जो कि सीपीयू का एक यूनिट है, वो क्या करता है, वो मेमोरी से जो स्टूडेंट ने एंटर किया होती है इंस्ट्रक्शन मीन के मल्टीप्लाई करना है और डाटा जो वैल्यू हमने दी है, ठीक है, वो उसको फेच करता है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या होता है, the control unit decode the math problem instruction and send the instruction and data to the ALU। decode कहते हैं कन्वर्ट करना। ओबियसली मैथ की प्रॉब्लम हम जो है वो अपने रियल जो क्या लें कि डिजिट्स होते हैं उसमें देते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो बाइनरी को अंडरस्टैंड करता है, वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसको डिकोड करता है पहले बाइनरी फॉर्म में, और देन वो क्या करता है, ALU को डेटा और इंस्ट्रक्शन ट्रांसफॉर्म कर देता है, सेंड कर देता है कि परफॉर्म हो फंक्शन, ठीक है। स्टेप 3 में क्या होता है कि द ALU परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द डेटा, ठीक है, कि ALU जो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट था प्रोसेसर का, वो क्या करता है कि वो जो कैलकुलेशन होती है डाटा पे परफॉर्म करता है और एक स्पेसिफिक आंसर जनरेट करता है जो कि 48 था, ठीक है। उसके बाद 4800 था, सॉरी। उसके बाद स्टेप 4 में क्या है, द रिजल्ट ऑफ द मैथ प्रॉब्लम आर स्टोर्ड इन मेमोरी। स्टेप 4 में अब डेटा स्टोर हो रहा है मेमोरी में, ठीक है। जो रिजल्ट है, हमने ऊपर जो डायग्राम देखी थी जिसमें सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट बनाए गए थे, उसमें भी हमने देखा था कि आउटपुट डिवाइसेस जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो सिस्टम यूनिट से डायरेक्ट नहीं लेती बल्कि क्या करते हैं, मेमोरी से लेते हैं, ठीक है। मैं एक दफ़ा आपको ऊपर दोबारा वो डायग्राम दिखाता हूँ, ये वाली, ये देखें। इसमें क्या है कि आउटपुट डिवाइसेस इंफॉर्मेशन मेमोरी से लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि आउटपुट डिवाइसेस जो है इंफॉर्मेशन है वो मेमोरी से गेट करती है। तो इसलिए यहाँ पे भी मशीन साइकिल में भी क्या है कि जो रिजल्ट आया है, साउंड प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पे, जो रिज़ल्ट आया है वो क्या है कि वो हमारे पास पहले मेमोरी में स्टोर होता है, देन वहाँ से हमें स्क्रीन पे शो होता है आउटपुट डिवाइसेस पे, ठीक है। जो बेसिक 4 स्टेप्स हैं वो ये वाले हैं। सबसे पहला फैच, यानी कि डेटा को फैच करना है मेमोरी से। नंबर 2 डिकोड, उसको कन्वर्ट करना है। नंबर 3 एग्जीक्यूट, उस पर फंक्शन परफॉर्म करना, कोई भी जो भी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग है। और नंबर 4 दोबारा उसको मेमोरी में स्टोर करना है। ये 4 स्टेप हैं जिसे हम मशीन साइकिल कहते हैं, और ये हर दफ़ा जब भी हमने कोई प्रोसेसिंग करनी हो किसी भी डाटा पे, तो ये 4 स्टेप परफॉर्म होते हैं, देन हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारा सिस्टम यूनिट या हमारे कंप्यूटर जो पुराने ज़माने में थे वो इतने स्लो क्यों थे और आपके ज़माने में इतने फास्ट क्यों हैं, ठीक है। वो उसकी वजह ये एक प्रोसेस है जिसे पाइपलाइनिंग कहते हैं, ठीक है। पाइपलाइनिंग ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। जिस चीज़ की समझ नहीं लगी आप लोग कमेंट में
या वैसे मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।